बहुत जल्दी ऑनरेबल हाई कोर्ट में आरओ की वैकेंसी आने वाली है और आप सभी जानते हैं कि उस एग्जाम में 50 नंबर की इंग्लिश आती है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अंग्रेजी की तैयारी कैसे की जाए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना, समझना और इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस बेस्ड पे आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश की तैयारी साहब कैसे की जा सकती है। छोटी छोटी बातों के साथ हो सकता है आप बड़े नंबर ले आए साहब। पहली बात तो आपको ये पता ही है कि 200 नंबर का पेपर है, जिसमें से 50 की तो आपकी इंग्लिश आनी ही आनी है। तो आपको याद रखना है कि इस इंग्लिश के लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में उलझ गए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप हिंदी मीडियम में हो भैया, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैं मानता हूँ कि जो हमें देखते हैं वो हिंदी मीडियम के ही लोग होंगे। अंग्रेजी में तो हम लिवर लिवर करते नहीं है, सो आप लोग हमें देखो, है कि नहीं। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। 50 नंबर के लिए आप अगर बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में घुसेगा ही नहीं ज़्यादा कि अंग्रेजी पे कैसे याद करूं। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ आप कर सकते हो। एसएससी की जो परीक्षाएं होती हैं, एसएससी की, उसके आप पिछले 5 सालों के, बस सिर्फ पिछले 5 सालों के पेपर सॉल्व जो आते हैं ना, सॉल्यूशन, वो खरीद लो, पेपर खरीद लो। अगर आप ना खरीद पाओ तो चलो हम व्यवस्था कर देंगे टेलीग्राम पे। वैसे तो 5 साल के एसएससी के पेपर ले लो जो हो चुके हैं, पीवाईक्यू, और एसएससी के पेपरों में जो इंग्लिश आती है उससे आपको देखो करना क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक, एंटोनियम और सिनोनियम, ठीक है, एंटोनियम और सिनोनियम। एंटोनियम और सिनोनियम्स के लिए मात्र और मात्र 10 एंटोनियम पर डे, मात्र 10 एंटोनियम पर डे और मात्र ही 10 सिनोनियम पर डे, ये आप प्रिपेयर कर लो। 10 कोई ज़्यादा बड़ा टाइम तो लगेगा नहीं, 10 आज याद कर लो एंटोनियम, साथ में 10 आज याद कर लो सिनोनियम। फिर जब कल आएगा तो कल और 10 याद कर लो, परसों और 10 याद कर लो। इसका मतलब है 10 करने में, याद करने में आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। 5-10 मिनट आप इसको देखते रहोगे तो बर्डन नहीं पड़ेगा। और ये करना कब है? मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन, ओनली 5 डेज। क्यों? क्योंकि भाई साहब 10 एंटोनियम 5 दिन, 10 सिनोनियम 5 दिन, तो 50 + 50 = एक हफ्ते में 100 वोक्यूबलरी याद हो गई आपको। वोकैब्स कहते हैं ना इसको इंग्लिश में, वोकैबलरी। अंग्रेजी मीडियम वाले वोकैबलरी, मैं इसको वोक्यूबलरी कहता हूँ, ये बोल ही नहीं पाता इतना, है कि नहीं। तो ये 100 वोकैबलरी अगर आपको एक हफ्ते में याद हो रही हैं, तो अभी अगर मान के चलो 3-4 महीने बाद पेपर होगा तो कितनी याद हो जाएंगी। और मंडे टू फ्राइडे काहे को बोल रहा हूँ? क्योंकि सैटरडे और संडे में इन्हीं का आप रिवीजन कर लेना भैया, नहीं तो भूल जाओगे। समझ रहे हो? भूल भी तो जाओगे। तो 5 दिन तो नए नए पढ़ लो, 10-10 और 100 हो गए इस तरीके से एक हफ्ते में। सैटरडे संडे में उन्हें रिवाइज कर लो, जिससे कि आपको याद हो जाए। इस तरह से तो आप वोकैबुलरी कर लो। अब जो और चीज़ें आती हैं, जैसे पैरा जम्बलिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारी जो चीज़ें आती हैं, मैं आपको बहुत सही तरीका बता रहा हूँ दोस्तों कि YouTube की मदद लो आप, क्योंकि इतना टाइम और इतने एफर्ट मत लगाना कि बाकी चीज़ें इफेक्टेड हो जाए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, इन सब चीज़ों के लिए आप रूल्स थोड़े से देख लो, और किसी भी YouTube चैनल पे आप सिर्फ टाइप कर देना डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव के बारे में, 1-2 घंटे के वीडियो में आपको सारे रूल्स समझ में आ जाएंगे। और आपको यहाँ से ये जो 4-4, 5-5 नंबर के एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, ये आपको सॉल्यूशन के तौर पर मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत कठिन होते नहीं हैं। लेकिन अगर आपने रूल्स नहीं समझे तो आप कर नहीं पाओगे किसी कीमत पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्मार्ट वर्क के साथ बढ़ जाओ। 5-5 ये याद करो, ये रट्टे ही मारने हैं, एंटोनियम सिनोनियम, इसमें रट्टा मारना ही पड़ेगा। तो अभी से शुरू करो, छोटा छोटा टारगेट बना के 10-10, ताकि याद हो जाए, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लो। ऐसे ही जो और टॉपिक्स इंग्लिश के बच गए, जैसे पैरा जम्बलिंग है, पैराग्राफ है, इनमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भगवान भरोसे चलता है। पैराग्राफ आएगा भैया, आ गया आपके सामने, 4 लाइनें लिखी हैं इंग्लिश की, इसी में से आंसर निकालना है, तो थोड़ा सा समझ लेना क्वेश्चन के हिसाब से। इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की खास जरूरत नहीं है। जो रूल्स वाली चीज़ है उनको आप पीवाईक्यू के तौर पर या यूट्यूब से हेल्प लेके देख लोगे तो समझ में आ जाएगा रूल्स। इस तरीके से छोटे छोटा टाइम निकालो इंग्लिश के लिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ 1 घंटे, बस 1 घंटे पर डे इंग्लिश को दे दो, क्योंकि देखो इंग्लिश के लिए 50 नंबर आएंगे, बाद में कर नहीं पाओगे यार, सही में नहीं कर पाओगे।
50 नंबर की इंग्लिश में मायने रखती है ना। तो 1 घंटे पर डे आप निकाल सकते हो भाई, आधा घंटा सुबह निकाल लो, आधा घंटा शाम निकाल लो। भाई अधिकारी बनना है ना, तो थोड़ा सा निकालते रहोगे तो बात बन जाएगी। अगर आपको कुछ और सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस हिसाब से ऐसी छोटी छोटी वीडियो बनाता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप अधिकारी बनो। फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।